नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। भारत के उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मोदी सरकार और उनके बीच की नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। ये कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ को अपना सरकारी बंगला खाली करने के लिए कह दिया गया है। अभी उन्हें इस्तीफा दिए हुए 2 भी दिन नहीं हुए कि सरकार की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द उपराष्ट्रपति का वो सरकारी बंगला खाली कर दे। जगदीप धनखड़ को इस्तीफे के बाद फेयरवेल स्पीच देने का भी मौका नहीं मिला, कोई फेयरवेल पार्टी भी नहीं दी गई। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसके ऊपर सवाल उठाए हैं और वो भी कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। एक न्यूज चैनल ने तो ये भी दावा किया है कि धनखड़ के ऑफिस को सील कर दिया गया है। बताइए ये कितनी बड़ी खबर है कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जो कि कुछ वक्त पहले तक उपराष्ट्रपति थे, उनके ऑफिस को सील कर दिया गया है। आखिर उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है? तो आज के वीडियो में हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर धनखड़ के ऑफिस को क्यों सील कर दिया गया या फिर उनके साथ सरकार ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। इसके अलावा हम उस पार्टी के बारे में भी बात करेंगे जो धनखड़ के इस्तीफे से ठीक एक दिन पहले उपराष्ट्रपति भवन में हुई थी। उस रात की पार्टी की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद जगदीप धनखड़ से जुड़े इन विवादों की बात करेंगे। सरकार का रुख उनके साथ ऐसा लगातार क्यों होता जा रहा है और अभी तक धनखड़ क्यों चुप है। दरअसल जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं और पिछले 3 वर्षों से भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे कार्यरत थे। लगातार वो अपने पद पे मजबूती से बने हुए थे। उनकी मजबूती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 10 जुलाई को जेएनयू में दिए गए एक स्पीच के दौरान खुद उन्होंने कहा था कि वो इस पद पे 2027 तक बने रहेंगे, जब तक कि कोई दैवीय शक्ति हस्तक्षेप न कर दे। लेकिन धनखड़ को ये भाषण दिए हुए 10 भी दिन नहीं हुए थे कि उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया और अब वो उपराष्ट्रपति पद के ऊपर से मुक्त हो चुके हैं। उनका इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा देना खुद में ही एक बड़ी घटना थी, क्योंकि भारत के इतिहास में आजादी के बाद से लेकर आज तक कभी भी उपराष्ट्रपति का पद ऐसे खाली नहीं हुआ कि किसी ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया हो। या तो उस दौर के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया, या फिर उपराष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ है। उनका इस्तीफा बता रहा है कि मोदी सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही कारण है कि एक न्यूज चैनल ने यह दावा किया है कि जगदीप धनखड़ के घर वाले ऑफिस को सील कर दिया गया है। दरअसल जितने भी केंद्रीय मंत्री या संवैधानिक पदों पर बैठे लोग होते हैं, उनका एक ऑफिस उनके सचिवालय में तो होता ही है। इसके अलावा उनके सरकारी आवास में भी एक ऑफिस चलता है, जिससे कि धनखड़ के ऑफिस को अब सील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि उनके लिए जो सोशल मीडिया की टीम काम करती थी, उसको भी हटा दिया गया है। आखिर क्यों इस तरीके से जगदीप धनखड़ को बेइज्जत किया जा रहा है? यह भी सरकार ने साफ कर दिया है कि उन्हें अब कोई फेयरवेल पार्टी नहीं दी जाएगी। अक्सर ऐसा होता था कि जब भी कोई इस्तीफा देता था या फिर किसी का कार्यकाल पूरा होता था, तो संसद में उसके लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया जाता था। ऐसा कोई फंक्शन किया जाता था जहां वो अंतिम समय में अपने भाषण पढ़ते थे, अपने विचार रखते थे। लेकिन धनखड़ के मामले में ऐसा नहीं किया जा रहा है। उन्हें फेयरवेल से भी वंचित कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ को इतनी जल्दी घर खाली कर देने के लिए कहा गया है, वो भी हास्यास्पद है। कभी भी इतनी जल्दी किसी को भी घर खाली करने के लिए नहीं कहा जाता है। यहां तक कि अगर आप याद करें तो इस देश के पूर्व चीफ जस्टिस रहे डी.वाई. चंद्रचूड़ को अपने पद से रिटायर हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अभी तक अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया है। लेकिन उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ से के साथ सरकार की ऐसी क्या नाराजगी है कि उन्हें एक दिन के भीतर ही बंगला खाली करने के लिए कह दिया गया है और बोल दिया गया है कि वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाए। कांग्रेस लगातार इसके ऊपर सवाल उठा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि सच में ही उनका स्वास्थ्य खराब था। हालांकि स्वास्थ्य खराब की वजह कहीं ना कहीं लोगों को भी समझ में नहीं आ रही है कि जो आदमी उस दिन 21 जुलाई की शाम तक लगातार काम कर रहा हो, अचानक से उसको 2 घंटे में तबीयत इतनी खराब कैसे हो जाएगी कि वो अपने पद से ही इस्तीफा दे देगा। अगर उनकी तबीयत खराब थी तो उन्हें छुट्टी पे भी भेजा जा सकता था, उनका इलाज भी करवाया जा सकता था, क्योंकि राज्यसभा में सभापति के अलावा उपसभापति होते हैं, जो कि इस वक्त हरिवंश है। अगर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होती धनखड़ साहब की, तो हरिवंश उस सदन का संचालन कर सकते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरकार और धनखड़ के बीच में कुछ ऐसा मामला फंसा, कुछ ऐसी बड़ी चीज हुई है जिसके कारण सरकार उनका इस्तीफा लेने में ही उन्होंने जल्दबाजी की और उनका इस्तीफा लेना ही जरूरी समझा। एक उपराष्ट्रपति के तौर पे जगदीप धनखड़ का कार्यकाल कोई बहुत ही अच्छा तो नहीं ही रहा है।
विपक्ष के सांसदों को अक्सर वो टोका टाकी करते रहते थे, अपने अकॉर्डिंग वो सदन को चलाते रहते थे, सरकार का पक्ष लेते रहते थे। जबकि उपराष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता है, जैसे ही आप इस देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं तो पार्टी से आपका नाता टूट जाता है। लेकिन धनखड़ हमेशा बीजेपी के समर्थन में सदन को भी चलाते रहे, सदन के बाहर भी बयानबाजी करते रहे। बावजूद उसके उनके साथ जिस तरीके से बीजेपी और सरकार बिहेव कर रही है वो सोचनीय बात है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस देश में अचानक से एक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो जाता है, वो भी हैरान करने वाला है। उनके इस्तीफे के बाद जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है वो और भी हैरान करने वाला है, क्योंकि अभी तक इस्तीफे के बाद जगदीप धनखड़ ना तो मीडिया के सामने आए हैं, न ही अपने घर से बाहर कहीं देखे गए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको घर में ही नजरबंद कर दिया गया है। और जिस तरीके की रिपोर्ट आ रही है कि उनसे सारे स्टाफ छीन लिए गए हैं, सोशल मीडिया हटा दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है? आखिर सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच ऐसी क्या दुश्मनी आन पड़ी कि कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया? जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सरकार के सामने एक नई चुनौती यह भी है कि वो जल्द से जल्द नए उपराष्ट्रपति का नाम फाइनल करें। हालांकि संविधान में इसको लेकर कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है कि कितने समय में यह पद भर दिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें यही कहा जाता है कि जल्द से जल्द उस पद को भर दिया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी और राष्ट्रपति के निधन या फिर राष्ट्रपति की बीमारी की हालत में उपराष्ट्रपति ही इस देश के राष्ट्रपति होते हैं। ऐसे में जरूरी होता है कि इस पद को भी जल्द भर दिया जाए। हालांकि बीजेपी के लिए अपने मनपसंद कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति बनाना इतना मुश्किल भी नहीं होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के सांसद ही वोट डालते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सांसद इसमें वोटिंग करते हैं। और इस वक्त लोकसभा में 293 सांसद एनडीए के साथ हैं, जबकि यूपीए के पास 234 सांसद हैं। राज्यसभा की बात करें तो वहां के कुल 240 में से 130 सांसद एनडीए के साथ हैं, जबकि 79 सांसद यूपीए के साथ हैं। बाकी तीसरे खेमे में यूपीए यानी कि इंडिया के साथ हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि एनडीए इस वक्त बीजेपी समर्थित एनडीए आसानी से बहुमत हासिल कर अपने मनपसंद कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति बना लेगा। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल यही है कि उपराष्ट्रपति इस वक्त धनखड़ साहब भी तो उन्हीं के पार्टी के थे। आखिर उनसे ऐसा क्या झगड़ा हो गया जिसके कारण उनके साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है? इस्तीफा ले लिया गया, शायद उसके बाद उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो सकता था, लेकिन जिस तरीके का रवैया सरकार का दिख रहा है, लगता नहीं है कि धनखड़ के साथ कोई खड़ा होने वाला है। अभी तक किसी भी मंत्री ने भी उनसे मुलाकात नहीं की है। अगर धनखड़ की तबीयत सच में खराब थी तब तो फोटो पे फोटो आ जाने चाहिए थे तमाम मंत्रियों के, तमाम नेताओं के, उनका स्वास्थ्य का हाल चाल पूछते हुए, लेकिन किसी ने भी उनका हाल चाल नहीं पूछा है, न ही वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती है। मतलब साफ है कि धनखड़ की किसी और बात से नाराज सरकार ने उनका इस्तीफा उनसे ले लिया है। हालांकि जब यह खबर पूरे देश में फैली कि जगदीप धनखड़ को उनका घर खाली कर देने के लिए कहा गया है और यह भी कहा गया है कि उनका फेयरवेल स्पीच नहीं होगा, उनकी सोशल मीडिया टीम को हटा दिया गया है, तो उसके बाद पीआईबी एक्टिव हुई। पीआईबी सरकारी संस्था है, उन्होंने कहा कि यह खबर झूठी है, उन्हें घर खाली करने के लिए नहीं कहा गया है। अब इस मामले में सरकार जो कहेगी वही मानना हमारी और आपकी मजबूरी है, लेकिन सच क्या है यह तो कुछ दिनों में ही निकलकर सामने आ जाएगा। बाकी आने वाले समय में ही पता चलेगा कि धनखड़ और सरकार के बीच क्या नाराजगी रही। धनखड़ जब बोलेंगे, आखिर वो कब बोलते हैं ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। जब भी बोलेंगे हम फिर से आपके पास आएंगे और बताएंगे कि धनखड़ ने क्या बोला है। बाकी आपको क्या लगता है, आखिर क्यों उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया होगा? क्या वाकई स्वास्थ्य कारणों के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है? इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।